हेलो एवरीवन, मैं हूं अतिन रंधावा। आजकल क्या हो रहा है कि गाड़ियों में ना ज्यादा से ज्यादा ऑटोमेटिक एसी देनी शुरू कर दी है गाड़ियों में। और पहले तो ये होता था कि यहाँ पे मैनुअल बटन होते थे, यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, हवा कंट्रोल करने के लिए और सेट करने के लिए कि कहाँ से आपको हवा चाहिए। लेकिन आजकल ये बड़े सारे फंक्शन आ गए हैं और ये सभी गाड़ियों में अलग अलग तरीके के होते हैं। तो बहुत ज्यादा जो नए नए गाड़ी चलाना सीखते हैं लोग, वो भी कंफ्यूज हो रहे हैं। जो पुरानी गाड़ियों से आ रहे हैं, जो मैनुअल जहाँ पे एसी होता था, वो भी कंफ्यूज हो रहे हैं। तो उन सभी की आज कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये ऑटोमेटिक एसी कैसे ऑपरेट करना होता है और इन सभी बटन्स का क्या फंक्शन होता है। तो जैसे अभी आप देख सकते हो, ये एक फोर्ड की गाड़ी है, फोर्ड फिगो, और इसमें कुछ इस तरह का ऑटोमेटिक एसी क्लाइमेट कंट्रोल आता है। तो इस सभी की आपको पहले तो मैं बटन्स के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले ये होता है कि आपको कितनी एयर अगर मैनुअली सेट करनी है तो कितनी हवा चाहिए। ये आप देख सकते हो, यहाँ से स्क्रीन पे आ रहा है कितनी हवा। ये अभी मिनिमम पे है, ये मैक्सिमम पे होगी। आप कितनी अगर मैनुअली सेट करना चाहते हो तो कितनी हवा रखना चाहते हो, वो यहाँ से सेट होगा। ये होता है टेम्परेचर का। अब यहाँ पे आप देखोगे कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ये मिनिमम जाता है लो और ये लगभग 14 डिग्री तक लो पहुंचता है। और हाईएस्ट देखें तो यहाँ पे हाईएस्ट जो टेम्परेचर जाता है वो जाता है लगभग 30 डिग्री पे, 29.5 के बाद ये 30। तो यहाँ पे 0.5 का जो है डिफरेंस क्रिएट होता है। जैसे एक क्लिक पे 0.5 का डिफरेंस क्रिएट होता है। तो नॉर्मली अगर हम नॉर्मली गाड़ी में बैठे हो तो वहां तो चलो ये दो बटन होंगे। अब बाकी के बटनों की बात करें तो यहाँ पे आपको मैक्स एसी का बटन मिल जाएगा। इससे क्या होता है कि जैसे आपकी गाड़ी गर्मियों में धूप में खड़ी होती है तो उसके कारण अंदर ना बहुत ज्यादा गर्मी सी हो जाती है। गाड़ी आपने खोली और आपको टेम्परेचर सेट करना नहीं पड़ेगा कि आपको लोएस्ट रखना चाहते हो कैसे। आप सीधा मैक्स एसी पे बटन पे क्लिक करोगे और क्या होगा, मैक्स एसी करते ही ये लोएस्ट टेम्परेचर पे चला जाएगा और ये फुल ब्लास्ट पे एसी जो है ब्लो करना शुरू कर देगा। अभी इसको बंद कर देते हैं, नहीं तो आवाज बहुत ज्यादा आएगी। और ये नीचे एसी का बटन है जिससे आप एसी ऑन या ऑफ कर सकते हो। अगर इसको ऑफ रखा है तो यहाँ पे एसी का सिंबल नहीं आएगा और इसका मतलब है कि अभी जो है सिर्फ यहाँ पे फैन ऑपरेट हो रहे हैं, ठीक है, कंप्रेसर नहीं चालू हुआ। इसके बाद यहाँ पे आपको ये बटन मिल जाएगा बंद करने का। आपके जो दूसरी गाड़ियों की एसी है उसमें भी लगभग सेम बटन होंगे। हाँ, लेआउट अलग हो सकता है लेकिन उनका बटन का मतलब यही होता है। तो ये जो है, ये इससे क्या है, एसी बंद हो गया प्रॉपर। अब इसको दोबारा चालू करेंगे तो जहां पे आपने इसको बंद किया होगा उसी पे ही ये चालू होगा। अब देखो, ये मैं यहाँ टेम्परेचर चेंज कर देता हूँ। यहाँ मैंने 26 डिग्री कर दिया और ये टेम्परेचर जो फैन की स्पीड है वो 2 पे रख दी। अब मैं यहाँ पे बंद करूंगा तो यहाँ पे दोबारा चालू करूंगा तो ये 26 ही होगा। लेकिन अगर हम इसको समझो 22 पे रख देते हैं, ठीक है, इसके बाद मैंने बंद किया और जैसे ऑटो पे करूंगा तो ये आप देख लो, फैन की स्पीड जो ये ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा जो इसको रिक्वायरमेंट लगेगी, ठीक है। तो इन दोनों बटनों का ये फर्क है। ऑटो का मतलब है कि आपने जो टेम्परेचर सेट किया होगा उस हिसाब से गाड़ी जो है अपने आप एडजस्टमेंट करेगी। ये आपको हवा यहाँ से चाहिए, वहां से चाहिए या पैरों में चाहिए, और कितना ब्लोअर की स्पीड कितनी होनी चाहिए, टेम्परेचर तो आपने सेट करके रखा है। तो ये सारा कुछ जो है गाड़ी डिसाइड करती है अगर ऑटो पे है। लेकिन यहाँ से अगर आप यहाँ से चालू करोगे तो आपकी जो पुरानी सेटिंग है वही चालू होती है। अब ये नीचे बटन जो आपको दिख रहे हैं, ये है कि आपको पैरों में हवा चाहिए। इस तरीके का जो लोगो होता है, ये होता है कि फेस में हवा चाहिए, और फेस में हवा आती है आपके ये ऊपर वाले जो वेंट होते हैं यहाँ से, ये 4 वेंट से। और इसके बाद आपको ये मिलेगा, ये है फ्रंट विंडशील्ड वाला, मतलब विंडशील्ड के लिए यहाँ से जो ये आपको वेंट दिख रहे हैं, यहाँ से जब फॉगिंग वगैरह हो जाती है बरसात के मौसम में या सर्दियों में जो शीशे पे फॉगिंग होती है, उस टाइम पे ये बटन यूज में आता है। बाकी ऑटो का तो मैंने आपको बता ही दिया। और ये है एयर रिसर्कुलेशन का बटन। इससे क्या होता है कि जैसे अभी मैंने ऑन कर दिया और यहाँ पे लोगो आ गया, इसका मतलब है कि अभी जो अंदर की हवा है वो अंदर ही घूमेगी, ठीक है। अगर कूल एयर होगी अंदर तो वो भी अंदर घूमेगी, और अगर गर्म हवा होगी वो भी अंदर घूमेगी। जैसी भी हवा अंदर होगी वो अंदर ही घूमती रहेगी। इसका फंक्शन क्या होता है वो मैं आगे आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये ऊपर मैक्स हीटर का, इससे क्या होगा, ये हाईएस्ट टेम्परेचर पे चला जाएगा। जैसे सर्दियों में आप बहुत सुबह आपको कहीं जाना है और उस टाइम पे आपको जल्दी से गाड़ी गर्म करनी है, मतलब चलो इंजन तो जब तक गर्म होगा उसके बाद ही ये फंक्शन चालू होता है। ऐसा नहीं होगा कि आपने ठंडी गाड़ी में इस बटन को दबा दिया और गाड़ी बिल्कुल एकदम से गर्म हो जाएगी। वो जब आपका इंजन जो है ऑप्टिमल टेम्परेचर पे पहुंचेगा उसके बाद ही आपको जो है वो हीटिंग का इफेक्ट मिलेगा। लेकिन ये कि इससे आपको ज्यादा इसको छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ेगी। आपने बस इस पे क्लिक किया तो ये मैक्स हीटर पे चला जाएगा। ऑटो पे करोगे तो वापस आपके जो आपका टेम्परेचर सेट किया होगा उस पे चला जाएगा। तो इस तरीके से ये ऑपरेट होता है। अब मैं आपको बताता हूँ रिसर्कुलेशन का
सही तरीका क्या होता है यूज करने का। तो जैसे आप गर्मियों में अगर रीसर्कुलेशन यूज करना चाहते हो, तो आप अभी गाड़ी समझो धूप में खड़ी है और आप जस्ट बैठे हो गाड़ी के अंदर, तो आप क्या करोगे, मैक्स एसी ऑन कर दोगे और रीसर्कुलेशन जो है ऑफ रहने दोगे। अब ये ऑन हो गई है, इसको ऑफ रहने दोगे, जिससे क्या होगा कि अंदर की जो गर्म हवा है वो जल्दी से जल्दी ठंडी भी होगी, क्योंकि एसी चल रहा होगा, और जो रीसर्कुलेशन ऑफ होगा उसके कारण क्या होगा, वो अंदर की हवा बाहर और बाहर की हवा अंदर करेगा, जिसके कारण हवा जो आपकी फ्लो कर जाएगी, अंदर वाली हवा बाहर को निकल जाएगी। और जैसे आपका एक टेम्परेचर थोड़ा ठंडा होना शुरू हो गया, उसके बाद आपको इसको दोबारा से रीसर्कुलेशन को ऑन करोगे और इसको ऑटोमेट डालोगे जितना भी आपने टेम्परेचर सेट किया होगा, और उसके बाद ये ऑप्टिमल टेम्परेचर पे चलना शुरू हो जाएगी। इससे क्या होता है रीसर्कुलेशन से, कि अंदर की जो ठंडी हवा है अंदर बनी रहेगी और आपका जो एसी का कंप्रेसर है उस पर ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा। अगर ये रीसर्कुलेशन आप ऑफ रखोगे और बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, तो बाहर से वो हर बार नई गर्म हवा खींचता रहेगा, उसको ठंडी करेगा और अंदर फेंकेगा, जिससे कंप्रेसर लगातार चलता रहेगा और आपकी जो है फ्यूल एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी। और जब आप बरसात के मौसम में इसको यूज करना चाहते हो ना, जो ये फ्रंट डिफोगर वाला होता है, जो आगे से मतलब हवा देता है, या फिर सर्दियों में जब वो फ्रंट डिफोगर यूज करना चाहते हो, उस टाइम पे आपको क्या करना है कि ये जो इनर सर्कुलेशन का बटन है उसको ऑन नहीं करना है। इसको बाहर से जो फ्रेश हवा है उसी को सर्कुलेट होने देना है फ्रंट शीशे पे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप हीटर यूज कर रहे हो और उससे आप डिफोगिंग करने की ट्राई कर रहे हो, तो उससे क्या होगा कि बाहर अगर बहुत ज्यादा ठंड है और अंदर से सिर्फ गर्म हवा इसको शीशे पे लगती रहेगी, तो शीशा जो है चटक जाएगा। तो इसलिए ये जो आप अगर इसको ऑफ रखोगे, तो इससे क्या होगा कि बाहर की फ्रेश हवा आएगी और जो टेम्परेचर है हवा का, वो अंदर वाली हवा और बाहर वाली हवा का लगभग सेम रहेगा, जिसके कारण जो है शीशा चटकने के चांसेस नहीं होते। बाकी जब आप हीटर यूज करना चाहते हो, तो नॉर्मली अगर आप पैरों पे हीटर यूज करोगे तो वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि जो गर्म हवा होती है वो नीचे से ऊपर की तरफ को उठती है, तो उससे जो है पूरा जो कैबिन है वो ओवरऑल गर्म होता है। लेकिन जब एसी होता है वो आप यूज करोगे तो आप यहाँ पे ही यूज करोगे, क्योंकि जो ठंडी हवा होती है वो ऊपर से नीचे की तरफ को मूव करती है। तो ये होता है बेस्ट तरीका ऑटोमेटिक एसी यूज करने का। आपकी कोई और गाड़ी भी हो सकती है जिसमें किसी और तरीके का ऑटोमेटिक एसी होगा, मतलब जो लेआउट है इन बटन्स का कुछ और होगा, लेकिन उनपे जो ये सिंबल वगैरह बने होंगे, और इस वीडियो में जो आपको मैंने बताया उस सभी को आप अगर यूज करोगे तो इजीली आप समझ जाओगे कि आपकी गाड़ी का ऑटोमेटिक एसी कैसे काम करता है। अगर मैं कोई फीचर वगैरह भूल गया हूं इसमें वीडियो में, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा ताकि और भी लोगों को वो फीचर के बारे में पता लगे। कैसी लगी ये वीडियो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।